नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट बक में। बात करेंगे इस वीडियो में HFCL के बारे में। देखो यार, HFCL आजकल बहुत ही चर्चों में है, उसके पीछे बहुत ही रीज़न चल रही है, इसके पीछे कंपनी के पीछे, उसके बारे में हम लोग अच्छे से एनालाइज करने वाले इस वीडियो में। अभी देखो तो आज ही की बात करें तो आपको 86 का भाव देखने को मिल रहा है, लगभग 11% की तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिनों में देखें तो लगभग हमें 21%, ऑलमोस्ट 21.5% की हमें तेज़ी देखने को मिली है और पिछले एक महीने में लगभग हमें 13.5% से ऊपर उठाए देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर आप नोटिस करो तो इसमें जो तेज़ी आई है वो पिछले 5 दिनों में ही आई है, जहाँ पे स्टॉक यहाँ पे 20% से हमें ऑलमोस्ट 21% के आसपास हमें यहाँ पे भागते हुए देखने को मिला है। अभी देखो कंपनी को सब समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। जो कंपनी जो है वो इंडियन टेलीकॉम कंपनी है, ठीक है। ये 5G के ऊपर भी काम कर रही है और बहुत सारी जो बड़ी बड़ी ऑपरेटर है उसके साथ अभी कंपनी हाल ही में जुड़ी है। अभी देखो यार, कंपनी के बहुत सारे कुछ यहाँ पे ट्रिगर होते नजर आ रहे हैं, बट वो बात करने के पहले हम चलते हैं इसके चार्ट पे। देखो यार, ये इसका मैंने ला के रखा है मंथली चार्ट। देखो मंथली चार्ट आप देखो तो बहुत ही इसमें ऑलमोस्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, बिकॉज देखो कंपनी ऑलमोस्ट बहुत पुरानी लिस्टिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। मैं बताऊँ और जूम करता हूँ, देखो कंपनी का भाव जो था ना एक टाइम पे वो हम देखे तो अराउंड 2000 के आसपास कंपनी 1500 रुपये के आसपास थी और बहुत ही भारी गंदी गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिली थी। उसके बाद देखो अभी एक संभलते हुए देखने को मिली, यानी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही पीछे से शुरू हुआ है। अभी आप देखो तो कंपनी का एक रेजिस्टेंस था अराउंड यहाँ पे 2008 के आसपास 62 रुपये का। उसके बाद देखो तो स्टॉक एक पेनी स्टॉक के आसपास ही रहा 9-10 रुपये के आसपास, बट वो लेवल जो है अभी ब्रेक कर चुके हैं, यानी कि 2008 के हाई के ऊपर स्टॉक अभी ट्रेड करते हुए देखने को मिली है। तो थोड़ा शॉर्ट करके चलता है इसका वीकली चार्ट पे। तो देखो स्टॉक जो है अभी ऊपर में जो लिमिनल लेवल आके रखा है यहाँ पे ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ का, ये इसका बहुत ही बड़ा हर्डल है। यहाँ पे हम बात करें तो ऑलमोस्ट मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा पीछे से। तो देखो आपको मैं और थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ यहाँ पे। ये आप देखो तो देखो ऑलमोस्ट ये जो लेवल है ना, ये लेवल इसका बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे रहा है। मतलब 90 से लेकर 100 रुपये का जो लेवल है ना, वो इसके लिए हर्डल मतलब बहुत ही पीछे से रहा है। जब से एटलीस्ट 2007-8 की बात करो तो उसके पीछे से भी कंपनी का वो एक स्टॉप लॉस तो नहीं, वो एक आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस वहाँ पे हमें देखने को मिला है। अभी आप देखो तो स्टॉक ने देखो रिसेंटली यहाँ पे लगभग 95 रुपीज़ का हाई बनाया, बट उसके बाद हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिली। गिरते गिरते स्टॉक यहाँ पे अगस्त के आसपास 55 रुपये का लो बनाता है एंड उसके बाद कंटिन्यूसली हमें कई वीक तक वहीं पर देखने को मिल रहा है। ये आप देखो इसका डेली चार्ट पे अगर आप देखो तो देखो स्टॉक ने यहाँ पे जब हाई बनाया था फिर नीचे में गिरा दिया। देखो गिराने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर हायर हाई एंड अभी हम देखा तो स्टॉक बहुत ही छोटे से एक नैरो रेंज में यहाँ पे हमें सस्टेन होते हुए देखने को मिल रही थी काफ़ी दिनों से। ये अराउंड देखो नीचे का लेवल 70 का लेवल है एंड ऊपर की तरफ एटलीस्ट ये लेवल हो सकता है 83 रुपीज़ का। बट आप देखो यहाँ पे नोटिस करो तो ऑलमोस्ट ये यहाँ से हमें जो एक ब्रेकआउट देखने को मिली वो हमें आज ही देखने को मिली। और अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम भी देखें तो हमें आज की जो वॉल्यूम है बहुत ही अच्छी वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रही है। एटलीस्ट 68.35 मिलियन तक की हमें यहाँ पे वॉल्यूम नज़र आ रही है। और एक जो बहुत ही एटलीस्ट हम बात करें तो एटलीस्ट ये जुलाई 2021 का जो एक रेजिस्टेंस था वहाँ से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। देखो आज स्टॉक ने यहाँ पे हाई बनाया लगभग यहाँ पे एटलीस्ट 89.20 रुपीज़ का, वही 90 रुपये के आसपास, बट जो क्लोजिंग थी वो 87 रुपीज़ का यहाँ पे हमें क्लोजिंग देते हुए देखने को मिल रहा है। अब देखो यार कंपनी में ना बहुत कुछ ट्रिगर है, तो देखो ट्रिगर न्यूज़ क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखो यार कंपनी के पीछे पहली जो खबर ये है कि कंपनी देखो रिसीव करेगी पेमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वर्थ 400 करोड़ का ये लोग पेमेंट रिसीव करने वाली है दिसंबर में। तो ये पहला ट्रिगर है। दूसरा ट्रिगर ये है कि 21% ऑर्डर बुक है फॉर जियो, मैनेजमेंट ऑल्सो सिट्स ऑन जियो बोर्ड। देखो HFCL और जियो में हाल ही में डील हुई थी, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ था। इस डील के अकॉर्डिंग देखो जो जियो की बोर्ड है वहाँ पे HFCL भी बैठने वाली है और 21% का यहाँ पे ऑर्डर बुक है। अब वो जो HFCL जो कंपनी काम करते हैं ना, भाई 5G का भी बहुत ही अच्छा रोल है। और अभी आप देख ही रहे हो कि रिलायंस 5G बहुत ही ज़्यादा जोर देते हुए हमें देखने को मिला है। थर्ड ट्रिगर देखो इस पर यह है कि QIP इशू जो है वो इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया था 73.3 रुपये पर शेयर पे यहाँ पे QIP इशू इनका ओपन हो गया है। और मैं अगर प्राइस बैंड की बात करूँ देखो शुरू में 5% का अपर सर्किट था, बट वो बढ़ के 10 हुआ और अभी 10% से अपर सर्किट बढ़ के यहाँ पे हमें 20% का बढ़ते हुए देखने को मिलता है। यानी कि कुछ हल्के सा न्यूज़ यहाँ पे 2 दिन में अगर ये स्टॉक 20% भी भागे तो आपको 40% तक यहाँ पे रिटर्न बहुत ही जल्द देखने को मिल सकते हैं। और मुझे पर्सनली भी लगता है, मैंने बहुत पहले भी कहा था कि स्टॉक थोड़ा टाइम लेगा, बट हमें 3 डिजिट का स्टॉक यानी कि 100 के पार बहुत ही जल्द जाते हुए देखने को मिल सकता है। अभी देखो इसका हाल ही के रिजल्ट देखते हैं। तो देखो इसका रिजल्ट हम देखें यहाँ पे सितंबर 2021 और यहाँ पे 20 का, तो नेट सेल्स में यहाँ पे हमें ईयरली बेसिस पे ऑलमोस्ट 6.42% की जंप देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे हमें 26.62% की जंप देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे 51 करोड़ से बढ़ के 81 करोड़ का यहाँ पे आते हुए देखने को मिला है। लगभग 60% की हमें ईयरली बेसिस पे जंप देखने को मिली है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी हमें यहाँ पे ईयरली बेसिस पे 2.41% से बढ़ते हुए देखने को मिली है। यानी कि
अगर हम यहाँ पे देखें रिजल्ट, तो रिजल्ट यहाँ पे ईयरली बेसिस पे बहुत ही अच्छे आते हुए नजर आ रहे हैं। अभी देखो सर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के हाथ में 41.89% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 3.96% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 0.59% की होल्डिंग है और एनआईएस के पास 53.52% की होल्डिंग है, यानी कि जो मेजोरिटी शोल्डर है वो यहाँ पे एनआईएस के पास में है। देखो प्रमोटर के हाथ में 41.88% की होल्डिंग है, उसमें से 11.1809% की जो होल्डिंग है वो गिरवी रखी हुई है और 18 म्यूचुअल फंड की स्कीम ने 0.59% का स्टेक लेके रखा हुआ है और 54 एफआईएस के पास 3.96% का स्टेक है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो एमएन वेंचर प्राइवेट के पास है 22.46% के साथ और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करें तो रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर के पास है 3.76% के साथ और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 35.55% की होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉग है और रिलायंस का जो 5G पे जो फोकस है उस चक्कर में देखो ये कंपनी जो है हम लोग HFCL लिए 5G का स्टॉक आप इसको लेके चल सकते हो। चार्ट पे हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है एंड अगर हम इसका मूविंग एवरेज देखते हैं तो देखो मूविंग एवरेज आप देखो, मैं जूम करता हूँ आपको यहाँ पे और मैं इसका वॉल्यूम अभी के लिए बंद करता हूँ। तो देखो हमें मूविंग एवरेज जो है ना वो देखो आप सब एक ही जगह पे हमें यहाँ पे आते हुए देखने को मिला है। 20 दिन 50 दिन और 100 दिन की जो मूविंग एवरेज है ये लगभग आसपास में हमें 74-73 के भाव ही देखने को मिल रही है। मतलब देखो 50 दिन 20 दिन और 100 दिन की जो मूविंग एवरेज है वो एक ही बार थी। स्टॉक ने देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्लोजिंग दिया और यहाँ से हमें हमारी एक बाइंग पोजिशन भी बन सकती थी, बट ये ब्रेकआउट हो तो मैंने ये नोटिस आप लोगों ने किया होगा या फिर नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं। अभी भी देखो तो एक रेजिस्टेंस के पास ही हमें देखने को मिल रही है। तो अभी हम देखें तो 75 रुपये का जो लेवल है वो हमारे लिए एक सपोर्ट देखने को मिलता है। तो अगर मान लो गिरावट आती भी है तो पहला सपोर्ट रहेगा यहाँ पे एटलीस्ट 80 रुपये का। अगर 80 का लेवल ब्रेक करता है तो हमें 75 के भाव भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पे मुझे मेन जो लगता है कि यार एटलीस्ट स्टॉक को एक बार यहाँ पे जो है 100 रुपये का जो रेजिस्टेंस है, जो इसका बहुत ही पुराना रेजिस्टेंस है, उसको एटलीस्ट एक बार ये ब्रेक करे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अब देखो यार जिसके बाद इसमें पोजीशन बनी हुई है कोई दिक्कत अभी मुझे चार्ट पे नहीं लग रही है, उसको आप आराम से अभी होल्ड कर सकते हो। अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो 75 रुपये का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो और अगर शॉर्ट टर्म का है तो एटलीस्ट ट्रायल स्टॉप लॉस रखो आप एटलीस्ट यहाँ पे 80-82 रुपये का आप एक ट्रायल स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हो। अब देखो फ्रेश पोजीशन की बात मैं अभी नहीं करूँगा, मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट कर लो बिकॉज ऑल स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है। नो डाउट इसमें और भी भाग सकता है, तो अगर आपको एक रिस्की ट्रेडर हो तो इसमें फिर ही आप इसमें पोजीशन लो, अदरवाइज इसमें आप अवॉइड करो। अब देखो रिस्की ट्रेडर क्या कर सकते हो आप, इसमें आप चाहो तो 5 दिन की जो मूवमेंट है, ठीक है, मैं 5 दिन की मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ अभी के लिए और मैं यहाँ पे डालता हूँ 5 दिन की मूविंग एवरेज, ठीक है। अब देखो तो 5 दिन की जो मूविंग एवरेज है लगभग वो आ रही है 77 रुपीज़ के आसपास। मतलब कि देखो एटलीस्ट यहाँ पे आ रही है हमारी, मतलब 78-80 रुपीज़ के आसपास आ रही है। तो अगर आपको 70 अगर आप 80 रुपये का स्टॉप लॉस लो, हालांकि मुझे लगता है कि एक बार इसको रीटेस्ट करना चाहिए, तो आपका एक बार ना आप देख लो कल। ये उनके लिए जो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, ठीक है। देखो ये आवाली चार्ट है, देखो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है बट हमें थोड़ी सी एटलीस्ट यहाँ पे 83 का अगर भाव आपको मिलता है तो वहाँ पर फिर आप एक बाई पोजिशन लो, ठीक है। ये उनके लिए है जो एक थोड़ी सी रिस्की ज़्यादा ट्रेडर है, तो आप देखो पोजीशन लेनी है तो बिकॉज देखो अपर सर्किट मुझे लगता है कि कहीं हमें हाल ही में ही यहाँ पे 20% का अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल सकता है, बिकॉज बहुत सारे न्यूज़ यहाँ पे हमें ट्रिगर होते हुए देखने को मिल रहा है। तो आप चाहो तो करंट प्राइस में थोड़ी सी पोजीशन लो और थोड़ा सा नीचे गिरते हुए देखने को मिला लगभग 83-82 के आसपास, तो वहाँ पे फिर आप एक पोजीशन ऐड करो। स्टॉप लॉस रखो आप एक बार यहाँ पे 76 रुपये का, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा और सेफ भी रहना है तो आप 80 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ भी आप करंट प्राइस में यहाँ पे बाय ले सकते हो, बट देखो स्टॉप लॉस आप जरूर रखो, बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड मत करो। तो ये थी वीडियो HFCL के ऊपर। वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट में आप अपने व्यू शेयर कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और ट्विटर दोनों का लिंक दिया हुआ है, आप चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स के लिए। बाकी स्टेट को लेना है निकले वो डिसीजन आपका रहेगा, बिकॉज जो पैसा है वो तो आपके ही है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।